आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम अपना अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी जो हमारी बुक है उसका सिलेबस जो है वो समझने वाले हैं। ठीक है, इस बुक का कोड नंबर क्या है, BPSC 101। ठीक है, ये इसका कोड नंबर है। ठीक है, और बुक का नाम क्या है, हमारी अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। बुक का नाम समझ में आ गया, कोड समझ में आ गया, बुक का क्या है। अब समझते हैं कि बुक का सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, तो अगर तुम लोग कोर्स कंटेंट वाला सेक्शन में आओगे तुम्हें दिखेगा हमारे जो यूनिट्स हैं, बेसिकली जो हमारे चैप्टर्स हैं, उनको क्या कर रखा है, अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड कर रखा है। जैसे कि ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 2 है, ब्लॉक 3 है। तो टोटल हमारे कितने ब्लॉक्स हैं, टोटल हमारे 3 ब्लॉक्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, इन 3 ब्लॉक्स में हमारे जो है वो यूनिट्स को डिवाइड करा गया है। एक ब्लॉक में जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारे ब्लॉक 1 में 2 यूनिट्स दे रखी हैं। ठीक है, ब्लॉक 2 में हमारे को कितनी यूनिट्स दे रखी है, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6 और यूनिट 7। सो यूनिट 3 से यूनिट 7 तक हमारे को ब्लॉक 2 में दे रखा है। ठीक है, ब्लॉक 3 में हमारे को यूनिट 8 से लेकर यूनिट 12 तक दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग ब्लॉक्स में हमारे को क्या करके दे रखा है, चैप्टर्स को डिवाइड करके दे रखा है। ठीक है, अगर हम बात करें इंट्रोड्यूसिंग पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इस ब्लॉक के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस ब्लॉक के अंदर तुम ये बेसिकली ये वाला जो ब्लॉक है ना, ये फाउंडेशन ब्लॉक है। ठीक है, अगर हम बात करें कि तुम लोग इसके अंदर सीखोगे क्या, तुम इसके अंदर सीखोगे कि पॉलिटिकल थ्योरी का आखिर मतलब क्या होता है। ठीक है, उसके बाद तुम लोग सीखोगे कि पॉलिटिक्स है क्या आखिर। ठीक है, जो हमारी स्टेट है, स्टेट क्या होता है। ठीक है, और पावर, अथॉरिटी और लेगिटिमेसी क्या होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें तुम सीखोगे। पॉलिटिक्स को अलग अलग तरीक़ों से कैसे स्टडी कर सकते हैं हम लोग, ये भी तुम सीखोगे इस ब्लॉक के अंदर। ठीक है, ब्लॉक 1 के अंदर अगर मैं सिंपल वर्ड्स में और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो अगर किसी को पॉलिटिकल साइंस बिल्कुल भी समझ नहीं आता और उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है पॉलिटिकल साइंस के बारे में, तो ये ब्लॉक उसकी शुरुआत करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा आता है ब्लॉक 2। ब्लॉक 2 को समझने की कोशिश करते हैं। ब्लॉक 2 हमारे क्या समझाता है, ब्लॉक 2 ये सबसे एक इंपॉर्टेंट ब्लॉक है पहली बात तो। ठीक है, इसमें ना तुम लोगों को 5 अलग अलग आइडियोलॉजीज दी रखी होंगी। ठीक है, और 5 अलग अलग आइडियोलॉजीज तुम्हें पढ़ाई जाएंगी बेसिकली। ठीक है, जैसे कि लिबरलिज्म हो गया, मार्क्सिज्म हो गया, कंजर्वेशन हो गया, फेमिनिज्म हो गया। ठीक है, और पोस्ट मॉडर्निज्म हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपको तुम्हारे को क्या करी जाएंगी, आइडियोलॉजीज तुमको जो है वो एक्सप्लेन करी जाएंगी। ठीक है, ब्लॉक 2 के अंदर क्लियर है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ कि इसमें बताया क्या जाएगा ब्लॉक 2 में, ये ब्लॉक जो है वो बताता है कि अलग अलग थिंकर्स जो थे और आइडियोलॉजिस्ट जो थे वो सोसाइटी और पॉलिटिक्स को कैसे दिखाते थे। ठीक है, जो बेसिकली हमारे अलग अलग थिंकर्स थे और आइडियोलॉजिस्ट जो थे वो कैसे सोसाइटी को समझते थे और कैसे सोसाइटी को हमको एक्सप्लेन करते थे। ठीक है, उनका पर्सपेक्टिव बताया जाएगा कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है सोसाइटी को लेकर इन सिंपल टर्म्स। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद अगर बात करें ब्लॉक 3 की, तो ब्लॉक 3 में तुम लोग क्या जानोगे, ये वाला जो ब्लॉक है इसमें क्या रहने वाला है, ये ब्लॉक डेमोक्रेसी को डिटेल में समझाएगा। ठीक है, ये जो ब्लॉक रहने वाला है तुम्हारा, ये डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन जो है वो डिटेल में समझाएगा। इस उसमें पढ़ोगे ब्लॉक के अंदर तुम लोग कि डेमोक्रेसी क्या है। ठीक है, एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कैसे काम करती है। ठीक है, इलेक्शन और रिप्रेजेंटेशन का क्या रोल होता है, पार्टिसिपेशन और प्रोटेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, क्लियर है। सिटीजन जो हमारे सिटीजन होते हैं उनके क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, ये भी तुम लोग पढ़ोगे इस ब्लॉक के अंदर जो हमारा ब्लॉक 3 है। ठीक है, अगर मैं और सिंपल टर्म्स में बताऊं तो तुम्हारे को ये ब्लॉक जो है वो बेसिकली बताता है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे इंडिया हो गया, इसका सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है। ठीक है, इन सिंपल टर्म में। ठीक है, तो ये थे हमारे बेसिकली ब्लॉक्स का एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि पहला ब्लॉक के अंदर कितने चैप्टर्स हैं, दूसरे ब्लॉक के अंदर कितने यूनिट्स हैं, तीसरे ब्लॉक के अंदर कितने यूनिट्स, और इन बेसिकली इन यूनिट्स के अंदर हम लोग मेन कोर कॉन्सेप्ट क्या है इन ब्लॉक्स का। ठीक है, वो क्लियर होगा। ठीक है, सिंपल टर्म्स में बताऊँ, तुम्हारा पहला ब्लॉक होगा जो तुम्हारा फाउंडेशन सेट करेगा। ठीक है, दूसरा ब्लॉक जो होगा वो तुम्हारे को सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक होगा बिकॉज वो तुम्हारे को आइडियोलॉजीज़ के बारे में बताएगा। ठीक है, तीसरा ब्लॉक जो होगा तुम्हारा, जो तुम्हारा तीसरा ब्लॉक होगा वो डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, तो तुम देख रहे होगे कि सारे ही ब्लॉक कितने ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉक्स हैं, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग ब्लॉक 1 उठाएंगे। ब्लॉक 1 में हम जो है वो पहली यूनिट को कवर अप करेंगे, फिर दूसरी यूनिट को कवर अप करेंगे। ठीक है, ऐसे करते करते हम लोग सारी यूनिट्स को कवर अप करेंगे। ठीक है, ब्लॉक